Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to discuss संगम पीरियड. ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं संगम पीरियड को. इससे पहले मैंने संगम पीरियड में पढ़ाया था आपको, जो संगम हुए थे, जो बैठकें हुई थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो पांडवों के मार्गदर्शन में जो 3 संगम हुए थे, जो 3 बैठक हुई थी, मैंने आपको उसके बारे में पहले पढ़ाया हुआ है. लेकिन इसके अंदर इस वीडियो में स्टूडेंट आज हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे. ठीक है, मैप के द्वारा हमारा पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में रहेगा और मैप के द्वारा यदि हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन सा इसका एग्जैक्ट हमें लोकेशन पता चलेगा और ये माइंड में अच्छे सेट होगा. ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट आज हम संगम काल को. तो संगम काल की बारे में बात की जाए तो लगभग संगम काल के मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था. देखिए, मैंने कहा था संगम काल की यदि बात की जाए तो संगम काल को लगभग 100 ईस्वी से लगभग 300 ईस्वी तक चला. ठीक है, संगम काल. इसके साथ साथ हम 3 वंश को पढ़ेंगे, जिसमें के अंदर सबसे पहला है चोल, उसके बाद में है चेर, उसके बाद में क्या है पांड्य. ब्लैक कलर ले लेती हूँ, आपको ईजी हो जाएगा. देखिए, चोल, चेर और पांड्य. ओके, तो देखिए चोल जो थे स्टूडेंट, इनका जो विकास जो है, इनकी जो अपने साम्राज्य की स्थापना को लेकर के क्या बात है कि ये लोग जो हैं पहले ये लोग पांडवों के सामंत थे. क्या थे? इन्होंने पांडवों के अधीन काम किया था, लेकिन उसके बाद में इनका अंत हो गया. उसके बाद में फिर दोबारा से उदय हुआ और इनका सबसे पहला जो राजा स्टूडेंट जो था वो कौन था? विजयालय. कौन था? विजयालय. ठीक है, तो हम सबसे पहले इनके संगमों को एक बार डिस्कस कर लेंगे. देखिए, प्रथम संगम की यदि बात की जाए, फर्स्ट संगम मैंने आपको पढ़ा रखा है कितनी बार. पहला संगम और दूसरा संगम और तीसरा संगम. ठीक है, पहले संगम की यदि बात की जाए तो पहला संगम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मदुरै में. कहीं मदुरै लिखा है, कहीं मदुरई लिखा है. दूसरा हुआ था कहाँ? कपाटपुरम. और तीसरा जो हुआ था स्टूडेंट वो कहाँ पे हुआ था? वो भी मदुरई में हुआ था. कहाँ पे? मदुरई में. ठीक है, इसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट क्या है कि मदुरई में जो है वो अगस्त ऋषि जो थे इसके अध्यक्ष रहे. कहीं पर अगस्त्य है, कहीं पर अगस्त है. अगस्त ऋषि, अगस्त है ऋषि, अगस्त्य ऋषि. उसके बाद में क्या है? कपाटपुरम में भी अगस्त्य ऋषि ने जो है इसकी क्या की? अध्यक्षता की. ठीक है, उसके बाद में क्या है? मदुरै में कौन थे? नकीरर थे, जिनकी अध्यक्षता में मदुरै में तीसरा संगम हुआ. अब ये तीनों जो संगम हुए किसके द्वारा करवाया गया है? तो लगभग कहा जाता है 197, यानी कि 3 कम 200 जो राजा जो थे, उन राजाओं के संरक्षण में जो ये संगम जो हैं वो होते रहे. ठीक है, अब द्वितीय जो संगम हुआ था, इस द्वितीय बौद्ध संगम में एक व्याकरण का ग्रंथ प्रकाशित हुआ. पहला जो है प्रथम संगम जो कि अगस्त्य ऋषि के अध्यक्षता में हुआ था, उसका कोई भी लिखित प्रमाण, कोई भी साहित्यिक प्रमाण जो है हमें प्राप्त नहीं होता है. ठीक है, बात ही की जाए किसके बारे में? कपाटपुरम के बारे में. तो कपाटपुरम में जो द्वितीय जो संगम हुई थी तो वहाँ पर एक व्याकरण का ग्रंथ मिला. उसका नाम बताइए क्या रखा गया था? मैंने आपको बताया था तोलकप्पियम. ये क्या ऐसा था? व्याकरण ग्रंथ था. तमिल का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ है, इसका नाम है तोलकप्पियम. इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है तोलकप्पियर. यहाँ यम है और उसमें क्या कर देना है? यर कर देना. तोलकप्पियर. देखिए एक बार, तोलकप्पियर. ठीक है, तोलकप्पियर. ठीक है, तो ये क्या था? व्याकरण का तमिल लैंग्वेज में सबसे बड़ा व्याकरण का क्या था? ग्रंथ था. जिस तरीके से
मैंने आपको पढ़ाया था महाजनपद। महाजनपद में मैंने आपको पढ़ाया था कि अष्टाध्यायी की जो जिन्होंने लिखी थी उनका नाम क्या था, पाणिनि। तो अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे बड़ी पुस्तक है, संस्कृत की, सॉरी, ठीक है ना। उससे बाद में जो है संस्कृत के कई सारे इतिहास लिखे गए, लेकिन सबसे बड़ा संस्कृत का जो ग्रंथ है वो क्या माना जाता है, अष्टाध्यायी द्वारा लिखी गई पाणिनि। उसी प्रकार तमिल भाषा का सबसे पहला लिखा हुआ व्याकरण जो है वो तोल्काप्पियम है, जैसा कि स्टूडेंट आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। क्या नाम है उसका, तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियर द्वारा वो लिखित है, ठीक है। तो ये तीन संगमों की हो गई बात कि तीनों जो संगम है कहाँ हुए, किसने इसकी अध्यक्षता की। अब ये 3 संगमों की यदि बात किया तो पहला मदुरै, कपाटपुरम और फिर मदुरै। ये इन्होंने अपना स्थान क्यों चेंज किया, क्योंकि जिन स्थानों पर ये स्टूडेंट संगम हुए थे वो स्थान कैसे थे, पानी के निकटवर्ती एरियो में थे, जिसके कारण कभी पानी ज़्यादा होने, एक द्वीप जिसे बोलते हैं ना, द्वीप जैसे मतलब चारों पानी से घिरा हुआ, उस जगह पर इनके जो है ये संगम हुए थे। और जब पानी की ज़्यादा जल स्तर बढ़ जाने के कारण इनके जो ये स्थान जो थे, जो संगम, जहाँ पर संगम की बैठकें हुआ जो करती थी, संगम सभाएं लगा करती थी, तो क्या होता था जिसकी वजह से वो स्थान डूब जाया करते, इसके कारण इन्होंने जो है अपनी जगह अलग अलग जगहों पर परिवर्तित की, ठीक है। एक ही जगह पर इन्होंने अपनी ये जो संगम स्टूडेंट स्थापित नहीं किए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, चलते नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी।